हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कुछ एक हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी साथ साथ में, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव नेचर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उस टाइम पर भी मैंने बीच में आपके साथ डिस्कस करा था, लेकिन हम पूरा डिटेल में यहाँ पर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि ईएम वेव में होती है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था, हमने वेव देखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो उसमें दो तरह के नेचर होते हैं। एक तो मैग्नेटिक नेचर होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक नेचर होता है। ठीक है, और दो तरह की फील्ड्स वहाँ पर एसोसिएटेड होती है उस वेव के साथ, और उनके बीच का क्या रिलेशन था, दोनों ही आपस में कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी। एंड साथ ही साथ जो वेव का डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, उस डायरेक्शन के भी ये दोनों फील्ड्स क्या होगी, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो electric field is perpendicular to magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दोनों ही परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, ऑफ वेव। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उस डायरेक्शन के साथ ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, क्या होती है ये, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। देखो, वेव भी दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है नेचर, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे इन चीज़ों को। अब जो ईएम वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो वाइब्रेट कर रहा होता है एट द 90 डिग्री ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ऐसी वेव्स को कहते हैं ट्रांसवर्स, जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करे एट द 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। एंड इसमें भी यही चीज़ है कि वो 90 डिग्री पे है प्रोपेगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव के। और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि पैरेलल चलता है। ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट करता है इन अ पैरेलल डायरेक्शन टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। सो दीज waves, that means electromagnetic waves are transverse in nature। ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो फील्ड्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री में है। ठीक है, एंड जो आपका पार्टिकल है वो भी 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम। ठीक है, तो देखो जो बाकी वेव्स होती है, जैसे कि साउंड वेव की आप बात कर लो। ठीक है, साउंड वेव हो गया, या फिर कि वाटर में जो वेव्स बनती है, ठीक है, रिपल्स आते हैं या वेव्स होती है। ठीक है, इन सभी वेव्स को, वाटर वेव होगी, साउंड वेव्स होगी, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे साउंड वेव की अगर आप बात करो, तो साउंड जो वेव्स होती है वो ट्रैवल करती है किस में, वो ट्रैवल करती है मीडियम में। मीडियम कौन सा होता है, एयर। ठीक है, उसमें वो ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करने के लिए उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। जैसे वाटर वेव वाटर में बनती है। ठीक है, उसमें मीडियम क्या है, वाटर है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। दैट मीन्स वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर एयर नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पर भी, वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। तो इनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। देखो, हमने बात करी थी कि दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी कि दो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास। एक होता है मैग्नेटिक वाला, एक होता है इलेक्ट्रिक वाला। अब ये बात आती है कि ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनका वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और इनकी स्पीड, ये सब चीज़ें दोनों ही
फील्ड्स की क्या होती है, सेम होती है, दोनों ही कंपोनेंट्स की सेम होती है, दोनों कंपोनेंट की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड जिससे वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, बहुत ही सिमिलर होती है ये दोनों ही कंपोनेंट्स ऑफ द वेव, ठीक है। तो यहाँ पर यही पॉइंट है नेक्स्ट में कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सेम वेवलेंथ, लैम्डा भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, उनकी स्पीड भी सेम होगी एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जो हाइट ऑफ द वेव, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हाइट है, वो भी सेम होगी दोनों कंपोनेंट्स की, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगे कि यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं आ रहा है, कि इसकी हाइट तो ज़्यादा है इसकी कम है, ऐसा नहीं होता, ये जस्ट हमने ड्रॉ करा है, लेकिन एक्चुअल में ये इस वाली एक्सिस पे है, ठीक है। जेड एक्सिस पे कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, एंड आपकी तरफ और डाउन, इसके डाउन जो आपकी नोटबुक है इसके इनसाइड जा रही है दूसरी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसीलिए हमने इसको थोड़ा तिरछा सा बनाया है, लेकिन इन दोनों फील्ड्स के जो एम्पलीट्यूड है, दैट मीन्स जो इनकी हाइट है वेव की वो सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है, स्पीड जिससे ये ट्रैवल कर रही है दोनों वेव्स वो भी सेम है, ठीक है। तो दोनों फील्ड्स के क्या हो जाते हैं, सेम वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी पर से बन के आता है कि बात करते हैं स्पीड की। तो देखो ईएम रेडिएशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रम ईएम रेडिएशंस का। तो देखो ईएम रेडिएशंस में बहुत सारी रेडिएशंस आती है, ठीक है। तो वो ट्रैवल करती है, अगर वो वैक्यूम में है तो वैक्यूम में सबकी स्पीड क्या हो जाती है, सेम होती है, हम बात कर रहे हैं वैक्यूम में, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम। और किस स्पीड से, अगर सेम स्पीड में वो ट्रैवल कर रही है तो वो स्पीड कौन सी होगी, स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल करती है इन वैक्यूम, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल करती है इन वैक्यूम, ये आप ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में भी कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट इज यूनिट्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब एक चीज़ देखो, हम सभी के एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, ठीक है, मेरी आपकी अपने पर्टिकुलर हमारे नेम्स है, ठीक है, जिससे हमें जाना जाता है, जो हमारी आइडेंटिटी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कितनी रेडिएशंस है, बहुत सारी रेडिएशंस है, ठीक है। तो हर एक की आइडेंटिटी क्या है, हर एक रेडिएशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उनके 2-3 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, या तो उनकी वेवलेंथ से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर देखो, या तो हम क्या करते हैं वेवलेंथ से करते हैं, ठीक है, वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ईएम रेडिएशंस को, या फिर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, एंड किससे कर सकते हैं, वेव नंबर से, ठीक है। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने ये सब किया है, वेव नंबर से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज न्यू सॉरी, एंड दिस इज वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे 2 रेडिएशंस आपके पास है तो दोनों के नेम्स क्या हो गए, नेम्स हो गए इन अकॉर्डेंस विद द, या वेवलेंथ के तौर पे हो गए या फिर फ्रिक्वेंसी के रूप में हो गए, ठीक है। तो क्या कहेगी, ये रेडिएशन है विद द वेवलेंथ दिस, एंड दूसरी रेडिएशन है विद द वेवलेंथ दिस। तो अपनी हर रेडिएशन के क्या होगी, वेवलेंथ्स भी होगी एंड उनकी फ्रिक्वेंसी भी होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यही क्राइटेरिया होता है ईएम रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करने का। आप एक तरह से ये कह सकते हो कि ईएम रेडिएशंस के ये नेम्स होते हैं, इनकी आइडेंटिटी होती है कि देखो ये रेडिएशन है विद द वेवलेंथ इतने नैनोमीटर एंड इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है एंड वेव नंबर इसका इतना है, वो इसकी अपने अपने क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, ठीक है। एंड दूसरी आपके पास रेडिएशन होगी, उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी, ठीक है, और उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी। एंड साथ में क्या होता है, देखो आगे जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो हम वेवलेंथ की भी बात करते हैं एंड फ्रिक्वेंसी की भी बात करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो ये लैम्डा होता है एंड जो ये फ्रिक्वेंसी होती है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये थे यूनिट्स टू रिप्रेजेंट ईएम रेडिएशन। क्या होते हैं, वेवलेंथ में हम ईएम रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं वेवलेंथ की टर्म्स में,
ठीक है, वेवलेंथ में इसको डील करते हैं या फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर में, ठीक है। और इनके इंटरलिंक्ड क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने सारे आपको डिस्कस किए, ओके। तो ये थी कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने कवर किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या करी, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर करी, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, सी यू।